तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कैलेंडर। कैलेंडर का फर्स्ट टाइप है 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप इनको कैसे हल करेंगे मात्र 2 सेकंड में। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ कोड याद रखने हैं। पहला कोड माह का याद रखना है, दूसरा शताब्दी का और तीसरा दिन का कोड। तो सबसे पहले हम लोग माह का कोड देखते हैं। तो जब महीना समान वर्ष होगा, मतलब 365 दिनों का जो वर्ष होगा, उसके लिए आपको कोड जो होगा वह होगा 144 025 036 और 146। ये कोड होगा समान वर्ष के लिए। याद रखना है क्या कोड होगा, 144 025 036 और 146। ये कोड आपका होता है समान वर्ष का। यदि वर्ष लीप वर्ष है, मतलब वो वर्ष 365 दिनों का है, तो आप जो कोड याद रखना है वो याद रखना है 03। सिर्फ आप जनवरी फरवरी में थोड़ा डिफरेंट पाएंगे। जनवरी का जो कोड होता है वो 0 होता है, फरवरी जो होता है वो 3 का होता है। बाकी मंथ के कोड क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब बाकी महीने के जो कोड होंगे वो वैसे के वैसे होंगे। सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोडों में क्या पाएंगे, आप डिफरेंट पाएंगे। जो जनवरी का कोड होगा वह लीप वर्ष में 0 होगा और फरवरी का जो होगा वह 3 होगा। बाकी कोड क्या होंगे, समान वर्ष और लीप वर्ष के महीनों के सेम होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं शताब्दी वर्ष का कोड। शताब्दी वर्ष का कोड याद रखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से याद करना है 16 से जो कोड होता है वह कितना होता है, 6 होता है। 1600 शताब्दी वर्ष का कोड कितना होगा, 6 होगा। 1700 शताब्दी वर्ष का जो कोड होता है वह कितना होता है, 4 होता है। इसके बाद यदि 1800 की बात करें तो इसका जो कोड होता है वह 2 होता है। 1900 की बात करें तो इसका जो कोड होगा वह 0 होगा और 2000 का जो कोड होगा वह कितना होगा, 6 होगा। अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह या तो 2000 शताब्दी का या तो 1900 शताब्दी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको 2000 का याद रखना अच्छा है और 1900 का याद रखना है 0। इसके बाद हमें जो कोड याद रखना है वह दिनों का याद रखना है। तो दिनों कोड संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार। इसका कोड आपको याद रखना है 1 2 3 4 5 6 7 या 0। 7 या 0। जब हम विषम दिन निकालेंगे, यदि विषम दिन 0 आ रहा है तो कौन सा दिन होगा, सैटरडे होगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने प्रश्न को। तो यदि हमें इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो 15 अगस्त 1947 है वह लीप वर्ष है कि समान वर्ष है। तो वैसे 15 अगस्त 1947 की बात करें तो 47 में यदि हम 4 का भाग देते हैं, लास्ट के 2 डिजिट पर यदि हम 4 का भाग देते हैं और वह पूरा पूरा कट जाता है तो वह लीप वर्ष होता है। यदि शेष कुछ भी बच जाता है तो वह होता है समान वर्ष। तो भाग दे लेते हैं, 4 का भाग देंगे, 4 का नाम 4। यहाँ पर रिमाइंडर बच गया है। यदि रिमाइंडर बचता है तो कैसा वर्ष होता है, वह समान वर्ष होता है। जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, मतलब पूरा पूरा कट जाता है 4 का भाग देने पर, तो वह हमारा लीप वर्ष होता है। आपको कैसे हल करना है, आपको लिखना है 15 अगस्त 1947। इसके बाद आपको करना क्या है, इस पर आपको क्रॉस लगाना है। डेट के लिए अलग क्रॉस, मंथ के लिए अलग क्रॉस, और इसके बाद आपको दिख रहा है 2 डिजिट 1900 को अलग कर लेना है और 47 का क्रॉस अलग कर लेना है। जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे उसको एक बार आपको रिपीट कर देना है। क्या कर देना है, रिपीट कर देना है। लास्ट के 2 डिजिट को क्या कर देना है, रिपीट कर देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, 15 डेट का कोड से नोट डाउन कर लेना है। अब ये समान वर्ष था तो समान वर्ष में आप अगस्त का कोड देख सकते हैं। तो समान वर्ष में अगस्त का कोड कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर आपको 3 लिख देना है। समान वर्ष में अगस्त का कोड कितना होता है, 3 होता है। तो आपको 3 नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद जो 2 लिखा है 19 लिखा है, यह शताब्दी कोड होगा। तो 1900 का जो शताब्दी कोड है तो कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ आपको 0 लिखना है। इसके बाद आपके 2
जो लास्ट के 47 दिए हैं इसमें एक में 7 का भाग देना है और एक में 4 का भाग देना है। एक में 7 का भाग देना है और एक में 4 का भाग देना है। 7 का भाग देने से हम लोग विषम दिन निकालते हैं और 4 का भाग देने पर हम लोग लीप ईयर्स निकालते हैं। तो अभी हमने 4 का जब भाग दिया था तो कितनी बार गया था, 11 बार गया था। तो यहाँ पर 11 लीप ईयर्स पड़े होंगे। इसके बाद हम लोग 47 में 7 का भाग देते हैं, तो 47 में 7 का भाग दे देते हैं, सचंग 42। कितना रिमाइंडर आया, 5। जो रिमाइंडर आता है वही हमारा क्या होता है, विषम दिन होता है। तो विषम दिन कितना होगा, 5। इसके बाद हम इनको सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 15, 3 18, 18 5 23, 23 11 कितना होता है, 34 होता है। तो 34 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें पुनः 7 का भाग देंगे क्योंकि हमें विषम दिन निकालना है। 7 का भाग देंगे 34 पे, तो 7 28 कितनी बार जाएगा, 34 में 7 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। क्योंकि जब हम लोग 7 का भाग देते हैं वहाँ पर विषम दिन निकालते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा क्या होता है, ऑड डे मतलब विषम दिन होता है। तो विषम दिन कितने आए, 6 विषम दिन आया। कितना आया, अब आपको देखना है कि जो ये 6 विषम दिन आया है यह किसका कोड होगा, और जो कोड देखना है वह अब दिन का देखना है। तो जो 6 कोड होता है वह किसका होता है, फ्राइडे को होता है। मतलब ये जो दिन रहा होगा 15 अगस्त 1947 वह कौन सा दिन रहा होगा, वह शुक्रवार रहा होगा या फ्राइडे रहा होगा। कौन सा डे रहा होगा, फ्राइडे रहा होगा। तो गाइज एक प्रश्न और हम लोग देखेंगे, जब जो ईयर्स होगा वह लीप ईयर्स होगा तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने 25 जनवरी 2020 को बताना है कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 25 जनवरी 2020 लिख देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, डेट के लिए कॉलम, मंथ के लिए कॉलम और शताब्दी के लिए 2 भागों में बांट लेना है। 2 डिजिट इधर और 2 डिजिट लास्ट में। जो 2 लास्ट के 2 डिजिट हैं उसको एक बार और रिपीट करना है। कुल मिला के हमें 5 कॉलम बनाने हैं। कितने कॉलम बनाने हैं, 5। 1 2 3 4। 4 कॉलम आपको किताब में दिया रहेगा या प्रश्न में दिया रहेगा, और जो लास्ट का 2 होगा डिजिट उसका एक कॉलम और बना लेना है। इसके बाद हमें करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, एक में 4 का भाग देना है और एक में 7 का भाग देना है। एक में 4 का भाग देना है, एक में 7 का भाग देना है। यदि ये नंबर जो डेट है वो भी 7 से ज़्यादा है तो आप इस पर भी 7 का भाग दे सकते हैं। और 7 का भाग देने पर हम लोग हरदम रिमाइंडर लिखते हैं क्योंकि हमें विषम दिन की आवश्यकता पड़ती है। तो 7 का भाग हम जब देंगे 25 में तो 7 त्रिक 21 होता है और 21 4 कितना होता है, 25 होता है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। जब 25 में हम लोग 7 का भाग देते हैं तो 7 त्रिक 21, रिमाइंडर कितना बचता है, 4 बचता है। तो 7 का भाग देने पर हरदम रिमाइंडर लिखा जाता है। जनवरी, तो जनवरी का कोड क्या होगा, आपको सबसे पहले देखना है कि जो हमारा ईयर्स है वह लीप ईयर्स है कि शताब्दी ईयर्स है। तो हम लोग 20 पर जब 4 का भाग देते हैं तो 4 पंचे 20। कितना रिमाइंडर आया, कुछ नहीं बचा, मतलब 0 आया। जब रिमाइंडर 0 आता है तो जो वर्ष होता है वह कैसा होता है, लीप ईयर्स होता है। और लीप ईयर्स के लिए जो कोड होता है जनवरी का वह कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर आपको 0 लिख देना है। फिर आपको शताब्दी कोड लिखना है। 2000 का शताब्दी कोड कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पर 6 लिख देना है। 4 का भाग देंगे, 4 पंचे 20, कितनी बार गया था, 5 बार गया था। तो 5 को यहाँ लिख देना है। और 7 का भाग 20 में देंगे तो 7 दूनी 14, 14 6 कितना होता है, 20 होता है। 7 के भाग देने पर हमें रिमाइंडर लिखना है, याद रखना। 7 के भाग देने में रिमाइंडर लिखते हैं और 4 के भाग देने पर आपको भागफल लिखना है। अब हम इनको सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 6 4 10, 5 15, 15 6 कितना होता है, 21 होता है। और 21 में पुनः 7 का भाग दे लेंगे तो 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 21 में 7 का भाग देंगे तो 7 3 21, मतलब क्या आया, क्रॉस आया। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर हमारा 0 आया। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो जो दिन होता है वो हमारा क्या होता है, शनिवार होता है। शनिवार होता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि 25 जनवरी 2020 को जो दिन था वह कौन सा दिन था, वह शनिवार था। तो आप इस मेथड के द्वारा किसी भी सवाल को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको 3 कोड याद रखना है और उसके बाद
आपको 2-4 सवालों को प्रैक्टिस करना है और आप इसकी क्या करेंगे, जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इन सवालों में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी कोड के द्वारा हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमें इन्हीं कोड की आवश्यकता पड़ेगी और